साथियों नमस्कार। बिहार के तमाम 3800 जिला के शिक्षक अभ्यर्थियों का मैं हरिकृष्ण प्रकाश स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों आज बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच देखा जा रहा है। आपने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी का स्टेटमेंट को आपने सुना ही होगा। दीपक सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी बड़ी बातें कह दिए और इस बातों में क्या कुछ निकल कर आया आप सभी जान ही गए होंगे। दोस्तों मैं कहता था पहले से ही ना कि 6 to 8 के लिए सरकार किसी भी सूरत से तैयार नहीं है कि वह बहाली ले। आपको याद होगा यही वो दीपक कुमार जी हैं, यही अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी हैं जिन्होंने लगातार आश्वासन तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया था कि आपकी बहाली तो शीघ्र होगी। उन्होंने सीधे तौर पर आज कहा है, खुलासा करते हुए कहा है, हम किसी भी प्रकार से कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्ति लेकर नहीं आए हैं और ना ही उस पर कोई बहाली करने की हमारी मंशा है। इसका मतलब है उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा दोस्तों, उन्होंने कहा कि कक्षा 6 से 8 में जो हम टीचर को भरेंगे वह प्रमोशन से भरेंगे। अब देखिए पेच कहां पे फंसता है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे साथी हैं जो कहते हैं कि वीडियोस हम व्यूज के लिए बनाते हैं। तो उन तुच्छ मानसिकता वाले, छोटे बुद्धि वाले जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको तो हम पर तरस आ रहा है। आखिर जो आज बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी नियोजित होने के लिए, अपनी ज्वाइनिंग कराने के लिए, विद्यालय में जाने के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे, आंदोलन कर रहे थे, तमाम साथी परेशान थे। इतने दिनों से हम लोगों ने साथ मिलकर संघर्ष किया है, तो आखिर आज आपसी भेदभाव क्यों? मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम गद्दार शिक्षक अभ्यर्थियों से कि सिर्फ अपने हक के लिए क्यों सोच रहे हैं? क्यों नहीं वो तमाम बिहार के 3800 जिला के उन तमाम साथियों के लिए सोच रहे हैं जिन्होंने संघर्ष में एक कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का काम किया था? तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग सदैव अपने से बढ़कर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए चिंता किए हैं और उसके लिए रणनीति तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हम लोग लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और इस मामले के तहत हम लोगों ने बहुत आगे तक काम किया है, जो कि आपको लगातार देखने को भी मिल रहा होगा। हमारे अन्य वीडियोस के माध्यम से सारी जानकारी मिल रही होगी। हम पहले से कह रहे हैं आप लोग साथ दीजिए, साथ नहीं दीजिएगा तो आप लोग इसी तरह परेशान रहिएगा। कक्षा 6 से 8 वाले आपने सुना साफ शब्दों में आज अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा। मैं भी कक्षा 6 से 8 वाला हूं और मुझे भी ये सुनने को मिला। कितना ये मतलब इस तरह का संवाद करना, इस तरह का नियम लाना, इस तरह से बहाली करना एकदम छोटे मानसिकता का परिचय है। आज आश्चर्यचकित हो रहा है कि ऐसे लोग कैसे अपने मुंह से इस तरह का बात पलट देते हैं। आश्चर्यचकित होता है इनके शब्दों को सुनकर। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने तमाम इतने 4 सालों से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को दिलासा दिलाया, भरोसा दिलाया, यह विश्वास दिलाया कि साथियों आपकी बहाली होगी, आप सीधे नियुक्त तो किए जाएंगे। और आज इन्होंने क्या कुछ कहा आप पहले इसको भी देख लीजिए, छोटा सा वीडियोस को। अभी तक एक बार भी प्रोन्नति दी नहीं गई है, तो इस कारण से हम लोगों ने अभी कक्षा 6 से 8 की जो रिक्तियां हैं उनको अभी हम लोग सीधी भर्ती से नहीं भर रहे हैं, क्योंकि सीधी भर्ती की जितनी भी रिक्तियां थी वो भरी जा चुकी हैं पिछले 15 सालों में। अब जो रिक्तियां रह गई हैं वो प्रमोशन के माध्यम से ही भरी जानी है। तो बिल्कुल आपने सही सुना, उन्होंने कहा कक्षा 6 से 8 में हम कोई नई रिक्ति नहीं लाए हैं। ये जो हम उसमें शिक्षक भरेंगे उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो अब बोले कि हमारी जो 6 से 8 में टीचर की बहाली होनी है रिक्त पदों पर, वह हम प्रमोशन से भरेंगे और साथ ही साथ कुछ जो बहाली होनी थी वह भी नहीं हो सकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ मामला कोर्ट में अभी लंबित है। इसका मतलब है कि 6 से 8 में काफी संख्या में रिक्त पद है, जिसको कि अपर मुख्य सचिव जी उजागर नहीं किए हैं, पब्लिकली नहीं किए हैं, जिसके कारण से उसमें बहाली साफ ही वो नहीं ले रहे हैं। अब बताइए 1,70,000 में पढ़ने लिखने वाले तमाम जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कमेंट बॉक्स में आकर ज्ञान बांटने चले आते हैं, आज जरा चिंता कीजिए कि आपके लिए भी किसी ने आवाज उठाया था। आपके लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठाए थे। ना वहां पे कोई भेदभाव था कि मैं कक्षा 1 से 5 का हूं, मैं कक्षा 6 से 8 का हूं, ना ही कि मैं 10th वाले हूं। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। आवाज वो हम एक है का नारा से चारों तरफ गूंजता था। वह दिन याद कीजिए। यदि आपके आंखों में थोड़ी सी भी आंसू है तो आज आंसू आ जाएगी आपको सुन करके कि दीपक कुमार जी ने साफ शब्दों में कह दिया है, नहीं होगी कक्षा 6 से 8 की कोई भी बहाली, अभी एकदम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम पहले जो परीक्षा लिए
उसका परिणाम जारी करेंगे और उसको भी इस बीपीएससी के थ्रू जो है एग्जाम में बैठने का मौका देंगे। इसका मतलब साफ है, समझ जाइए कि यह जो बहाली के लिए जो बीपीएससी की एग्जाम है, एग्जाम का जो डेट निकल गया है, यह सब बेकार है। मैं कल से ही बोल रहा हूं, यह अफवाह और सिर्फ अफवाह इसलिए है क्योंकि यह फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, आने वाले कल भी बोलता रहूंगा, क्योंकि आप जरूर सुनेंगे इस मामले को कि यह मामला फंस चुका है पूरा तरह से। आज के इस बयान से, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपके अंदर का खून खौल उठा होगा। अब तो शिक्षक अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 वाला तो बर्बाद ही हो गया ना। रहा कुछ रहा उसके पास, क्यों वो संघर्ष कर रहा था? क्या हम लोग छोड़ दे उसके लिए? क्या हम लोग उसको छोड़ दे ऐसे मरते हुए? नहीं साथियों, हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। हम कभी उन साथियों का जिन्होंने सहयोग दिया हम सभी को, कभी उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग तमाम शिक्षक साथी एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और कक्षा चाहे 1 से 5 हो या 6 से 8 हो या इससे ऊपर का हो, सबों के लिए आवाज उठाए हैं, आवाज उठाते रहेंगे और उसके लिए भी लड़ने का काम करते रहेंगे। साथियों, आप सभी से बस इतना निवेदन है कि अगर आप ये नियमावली को रद्द नहीं करा पाए ना, तो आपकी बहाली कभी नहीं होगी, ये बात जान लीजिए। क्योंकि आज सरकार कक्षा 1 से 5 में प्राथमिक में 1,70,000 जो ये टोटल बहाली होनी है, इस बहाली में नियोजित शिक्षक को घुसा करके वो पास तो जरूर करा देंगे। अगर मान लेते हैं कि वे लोग एग्जाम में बैठे, तो उन लोगों को कमजोर मत समझिए, वे लोग बिल्कुल पास कर ही जाएंगे और उसके लिए तो निगेटिव भी नहीं है, आपके लिए तो वो भी है। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आप संभल जाइए। अब चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग केवल आपके लिए बोलते हैं और आप लोग क्या है? आप लोग इंसान नहीं है क्या? आपके अंदर शरीर में पानी है क्या? आप लोग कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं साथ देते? कम से कम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, साथ तो कम से कम दीजिए। जो चीज बुलंद कर रहे हैं आवाज, उसमें तो साथ दीजिए। कितनों पढ़ लीजिएगा, यदि सही से सीट नहीं रहेगा भैया, कैसे आपकी बहाली होगी? आप जरा सोचिए, माथा पे हाथ रख के एक बार सोचिए, आप चिंतन कीजिए। आप लोग साथ दीजिए और जो लोग नियमावली को रद्द कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए। अब ये अंतिम समय है, जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया ये देखेगा किस तरह पढ़े लिखे लोगों को सत्ता के शीर्ष पर बैठकर इठलाने वालों ने तमाम लोगों को मूर्ख बना करके चक्रव्यूह में फंसा करके उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। आप बर्बाद हो जाएंगे और बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये बात को आप जान लीजिए। क्योंकि सर ने साफ शब्दों में कहा है कि मेरी कोई मंशा ही नहीं है कक्षा 6 से 8 में बहाली लेने की। अगर बहाली लेनी भी होगी तो आने वाले दिनों में होगी, और वह कब होगी आप जरा सोचिए। उन्होंने एक और लाइन बोला है कि फ्रेश अभ्यर्थियों की बहाली जिसकी होनी थी वह 15 सालों में हो गई। इसका मतलब है ये 15 साल केवल मुख्यमंत्री साहब का दिन गिन रहे हैं। इसका मतलब है सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों के इशारे पर दीपक कुमार जी बोल रहे हैं। आप साफ शब्दों में समझिए, उन्होंने कहा 15 सालों में फ्रेश अभ्यर्थियों की जितनी बहाली होनी थी वह हो गई है। इसका मतलब साफ है कि सरकार कभी नहीं चाहती थी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो बिहार में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी बहाल हो। क्योंकि अगर 15 साल पहले की बात ये कर रहे हैं तो फ्रेश अभ्यर्थियों की बहाली की, तो वही लोग अभ्यर्थी हैं जिसको कि ये डायरेक्ट नियुक्ति कर लिए थे। याद कीजिए वो दिन, याद कीजिए कितना खेल हुआ था उसमें। अब जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आए हैं, गुणों से भरपूर शिक्षक हैं, सभी बहुत क्वालिफाइड हैं, तो अब ये जो है कि तमाम प्रकार के नियम लगाकर अटकलें लगाना चाहती है। और अब याद कीजिए, इन्होंने ये भी कहा कि ये अब फ्रेश शिक्षकों की बहाली नहीं करने जा रहे हैं, ये बस क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन भैया रुपया कमाने की चाह किसे नहीं होती है? बस रुपया कमाने की चाह में ये बीपीएससी का एग्जाम लेंगे, जिसके लिए बाकायदा कई सारे रुपया रखा जाएगा फॉर्म भरने का, और फिर तमाम बिहार कृषि जिला के साथी रुपया एकदम लगा देंगे। बस उसमें से इसको नियोजित वाले को निकाल लेना है, बाकी कुछ ही शिक्षक अभ्यर्थियों को लेना है, ताकि ये कह पाए कि 1,70,000 की बहाली लिए। अब दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये बोल रहे हैं कि हम कक्षा 6 से 8 में प्रमोशन से भर देंगे। तो जब प्रमोशन से भरेंगे, इसका मतलब है फिर वहां पे सीट खाली हो जाएगा 1 से 5 क्लास के बीच का। और एक बात देखिए, इन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 5 जो भी शिक्षक गण पहले से पढ़ा रहे हैं
उनकी जो प्रमोशन होनी थी वह प्रमोशन विगत कई वर्षों से नहीं हुआ है। इसका मतलब है बिहार में बहुत बड़ा खेल रचा गया है। तमाम बिहार वासियों को सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर गुमराह किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है साथियों कि इतने दिनों से बिहार में शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था के लिए ये जो सरकार आवाज बुलंद करके तमाम ढोल पीट रही है, इसका मतलब आज निकलकर सामने आया है। खुद उन्होंने कबूल किया है कि प्रमोशन जिसका होना था वह प्रमोशन भी नहीं हो सका है, अर्थात प्रमोशन जब होगा वो भी सीट खाली रह जाएगा और इधर से जो नियोजित शिक्षक आकर के हम लोगों में घुस जाएंगे, उनकी जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली होगी तो वो तो वहीं पे मान लीजिए कि प्रमोशन हो गया उसका भी, मतलब कि सीट हर रूप में हम लोग मारे जा रहे हैं। मतलब 1,70,000 में मात्र हम कह लें 40,000 की नई बहाली हो जाए अगर तो बड़ी बात हो जाएगी। अर्थात दोस्तों वीडियो में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप तक सटीक जानकारी और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझ करके उनके लिए रणनीति तैयार करने का काम हम और हमारी टीम करती आ रही है। दोस्तों इस वीडियो को जम करके शेयर कर दीजिए ताकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का आंख खुल सके और वह भी चिंतन कर सके, वह भी आवाज बुलंद कर सके। हर एक युवाओं में जुनून है, बस जुनून को आगे बढ़ाना होगा और अपने कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की आवाज को बुलंद करनी होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखे हैं तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे यही उम्मीद के साथ, और साथ ही साथ एक निवेदन है कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करेंगे। आखिर आपका अब क्या होगा, आप क्या सोच रहे हैं, कक्षा 6 से 8 वालों की अब तकदीर में क्या लिखी है और आप क्या चाहते हैं, कमेंट में अपना विचार जरूर दें। आपके विचारों को आगे हम बढ़ाएंगे और हम लोग मिलजुल कर उस पर कुछ रणनीति बहुत ही जल्द तय करने वाले हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।